दिल्ली में मिहिर अपने ऑफिस से निकलकर सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वो दिन भर आरोही को बहुत मिस कर रहा था। उसकी आंखें जल्द से जल्द सिर्फ आरोही को देखना चाहती थी। दूसरी ओर आरोही तो अलग ही सोच में डूबी थी। आरोही खुद से ही कहती है, वो शैतान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? वो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और आरोही का ध्यान टूटता है। तनुजा और रमा जी रूम के अंदर आते हैं। आरोही ने उन दोनों को दोपहर में ही आराम करने के लिए घर भेज दिया था। रमा जी प्यार से कहती हैं, आरोही बेटा, अब तू घर जा, हम दोनों आरव के पास रुकते हैं। मैंने घर में खाना बना दिया है, तू खाना खा लेना और आराम से सो जाना। तनुजा भी उनका साथ देते हुए कहती है, हाँ दीदी, आप दिन भर यहीं हैं, आप थक गई होंगी, आप घर चले जाइए, हम यहीं हैं। आरोही कहती है, ठीक है। वो इतना ही कह पाई थी कि आरोही का फोन बजता है। आरोही अपना फोन देखती है। शैतान का नाम फ्लैश हो रहा था। आरोही खुद से कहती है, अब ये कॉल क्यों कर रहा है? 2 मिनट चैन नहीं है इन्हें। आरोही साइड में जाकर फोन उठाती है और धीरे से कहती है, हेलो। दूसरी ओर से मिहिर की शांत आवाज आती है, मैं हॉस्पिटल के बाहर हूँ, तुम बाहर आओ। आरोही हैरानी से फुसफुसाते हुए कहती है, क्या? आप बाहर क्या कर रहे हैं? और मैं बाहर नहीं आ रही हूँ। मिहिर कहता है, तुम 2 मिनट में बाहर आओ, नहीं तो मैं अंदर आ रहा हूँ। इतना कहकर मिहिर फोन रख देता है। आरोही मन में कहती है, एक नंबर का अकड़ू और सड़ू इंसान है, शहजादा कहीं का, बस ऑर्डर फरमाना आता है, पता नहीं अब क्या चाहिए उसे। आरोही को पता था मिहिर यहाँ आ गया तो उसकी बुआ जी आरोही से फिर 1000 सवाल करेंगे, जिसका जवाब आरोही के पास नहीं था। इसलिए आरोही बेमन से रमा जी की ओर देखते हुए कहती है, ठीक है बुआ जी, मैं घर के लिए निकलती हूँ। आरोही जल्दी से रूम से बाहर निकलती है। मिहिर को तो पहले से ही उसके बॉडीगार्ड ने आरोही के बारे में खबर कर दी थी, इसलिए उसे पता था आरोही दिन भर हॉस्पिटल में ही थी और इसका मतलब ये था कि अब वो घर जाएगी। आरोही जल्दी से हॉस्पिटल के बाहर आती है। बाहर बारिश शुरू हो रही थी। आरोही को बारिश में भीगना बहुत पसंद था। वो बारिश को देखकर खुश हो जाती है। वो आसमान की ओर देखने लगती है। बारिश तेज हो रही थी और आरोही भीगते जा रही थी और कार में बैठा हुआ शैतान बस उसे घूरे जा रहा था। वो खुद से ही कहता है कि लड़की वही काम करती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आरोही दूर से मिहिर की कार को देखती है और जल्दी से उसके पास आती है। आरोही कार का दरवाजा खोलती है और कार में बैठ जाती है। मिहिर आरोही को घूर रहा था, जो अब तक आधी भीग चुकी थी। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि सामने बैठा शैतान उसे ऐसे क्यों घूर रहा था। वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। मिहिर अपना कोट उतार कर आरोही के ऊपर डाल देता है। आरोही को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती है। आरोही मिहिर को देखते हुए कहती है, क्या हुआ? आपने मुझे क्यों बुलाया है? मिहिर कहता है, हम घर जा रहे हैं। आरोही हैरान होकर कहती है, पर मुझे अपने घर जाना है। मिहिर कार स्टार्ट करते हुए कहता है, अब से मेरा घर ही तुम्हारा घर है। पर आरोही बीच में ही रुक जाती है। उसे पता था मिहिर को बोलने का कोई फायदा नहीं है। वो जो चाहता है वो वही करेगा। दोनों मिहिर के घर के लिए निकल जाते हैं। आरोही मन ही मन मिहिर को कोस रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है, जो हर वक्त उस पर अपना हुक्म चलाते रहता है। कुछ देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। दोनों एक साथ अंदर आते हैं। मिहिर उसे देखते हुए कहता है, तुम जाकर सबसे पहले कपड़े चेंज कर लो। आरोही ठीक है कहकर मिहिर के रूम की ओर चल देती है। मिहिर को लग रहा था कि बारिश में भीगने की वजह से आरोही की तबीयत कहीं फिर से खराब ना हो जाए। मिहिर किचन की ओर बढ़ता है। उसके सामने एक शेफ खड़ा था। वो रिस्पेक्ट के साथ कहता है, सर, डिनर रेडी है, आप कहें तो डिनर लगा दूं? मिहिर हाँ में जवाब देकर अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। रूम में जाकर देखता है कि आरोही खड़े होकर मोबाइल में कुछ कर रही थी। मिहिर को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की उसकी एक बात ठीक से क्यों नहीं मानती है। मिहिर जाता है और आरोही के हाथ से मोबाइल छीन लेता है। आरोही थोड़े गुस्से से मिहिर की ओर देखती है। ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप अपने मोबाइल में कुछ कर रहे हो और अगर कोई इंसान आपका मोबाइल छीन ले तो उस इंसान को जान से मार देने का मन करता है। और इस वक्त आरोही भी कुछ ऐसा ही फील कर रही थी। आरोही चिढ़ते हुए कहती है, आप? मिहिर बीच में ही कहता है,
तुम जाकर पहले चेंज करो, फिर बात करते हैं। आरोही मन मार कर कबर्ड की ओर बढ़ती है और कबर्ड खोलती है। आरोही कपड़ों को देखने लगती है। कल उसने ध्यान नहीं दिया था, पर वो आज कपड़ों को ध्यान से देख रही थी। कपड़े काफी महंगे और ब्रांडेड थे। वो सिंपल थे, पर उनकी कीमत लाखों में थी और आरोही ये सब एक नजर में देखकर बता सकती थी, क्योंकि पहले वो भी इतने महंगे कपड़े पहनती थी। पर उसकी जिंदगी इस कदर बदल गई कि उसे एक टाइम के खाने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। आरोही कपड़ों को देखते हुए अचानक पूछती है, क्या इस घर में कोई लड़की भी रहती है? कुछ देर तक उसे जवाब नहीं मिलता, तो वो पीछे मुड़ के देखती है। वो शैतान उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। आरोही थोड़ा घबरा जाती है। मिहिर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, इस घर में कोई लड़की नहीं रहती है और ना ही इस घर में तुम्हारे अलावा कोई लड़की आती है। ये सारे कपड़े तुम्हारे लिए हैं। आरोही हैरानी से उसे देखती है और खुद से ही कहती है, इतने महंगे कपड़े इसने मेरे लिए खरीदे हैं। मिहिर थोड़े गुस्से से फिर कहता है, मैंने कहा कि तुम जाकर पहले कपड़े चेंज कर लो, या ये भी मैं ही करूं? उसकी बात सुनकर आरोही जल्दी से कपड़े उठाती है और बाथरूम में भाग जाती है। मिहिर भी कबर्ड से कपड़े निकालता है और चेंज करने दूसरे रूम में चला जाता है। मुंबई में निष्ठा अपने रूम में काफी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आज जो हुआ उसके बाद निष्ठा माहिर की शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। उसे माहिर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। निष्ठा मन बना चुकी थी कि वो अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन बिल्कुल ज्वाइन नहीं करेगी, भले ही उसे स्टार एंटरटेनमेंट छोड़ना ही क्यों ना पड़े। उसे इस बात का भी दुख था कि अब स्टार एंटरटेनमेंट छोड़ना पड़ेगा। उसने यहाँ तक आने के लिए काफी मेहनत की थी। वहाँ जॉब करना मतलब उसका करियर सेट था। ऊपर से अब तेजस की बात भी उसे परेशान कर रही थी। निष्ठा यही सब सोच रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। निष्ठा बिना देखे ही फोन उठाती है। निष्ठा मीठी सी आवाज में कहती है, हेलो। दूसरी ओर से आवाज आती है, कहाँ हो तुम? निष्ठा तुरंत समझ जाती है कि यह आवाज किसकी है। निष्ठा चौंक कर कहती है, आप? निष्ठा अपने रूम में बैठकर किसी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसका फोन बजता है और उसका ध्यान टूटता है। वो बिना देखे ही फोन उठाती है और अपनी मीठी सी आवाज में कहती है, हेलो। दूसरी ओर से आवाज आती है, कहाँ हो तुम? निष्ठा तुरंत समझ जाती है कि ये किसकी आवाज है। निष्ठा चौंक कर कहती है, आप? दूसरी तरफ से माहिर कहता है, हाँ मैंने पूछा कहाँ हो तुम? निष्ठा गुस्से से कहती है, हम जहां भी रहें आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, और इतनी रात को कोई भी इंसान अपने घर में ही रहेगा ना? माहिर को तो ये पहले से ही पता था। निष्ठा घर में है। वो उसे तंग करना चाहता था और उसकी चिड़चिड़ी आवाज सुनकर उसे बहुत मजा आ रहा था। वो आगे कहता है, मुझे तुमसे मतलब तो होना ही चाहिए और मुझे तुमसे कुछ बात करनी। निष्ठा बीच में ही कहती है, पर हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। माहिर शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, सोच लो मिस निष्ठा, कल पछताना ना पड़ जाए। निष्ठा उसी अकड़ में जवाब देती है, हमें किसी चीज का पछतावा नहीं होगा। माहिर कहता है, ठीक है, कल देखते हैं, कल तुम खुद मेरे पास आओगे। इतना कहकर माहिर फोन रख देता है। निष्ठा पहले ही परेशान थी, अब माहिर की बात उसे और परेशान कर रही थी। निष्ठा खुद से कहती है, अब ये क्या करने वाले हैं? निष्ठा बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगती है, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने बार बार माहिर का चेहरा आ रहा था और इससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। दिल्ली में आरोही चेंज करके बाथरूम से बाहर आती है। वो नजरें घुमाकर पूरे रूम को देखती है, पर उसे रूम में कोई नहीं दिखता है। वो रूम के बाहर आती है और नीचे की ओर चल देती है। सामने खिड़की हल्की सी खुली थी और उससे ठंडी ठंडी हवा अंदर आरोही को छू रही थी। आरोही बारिश को देखकर मुस्कुराने लगती है और दूर खड़ा शैतान उसे निहारने लगता है। आरोही नजरें हटा के दूसरी ओर देखती है। सामने खड़ा मिहिर उसे अपनी नीली आंखों से देख रहा था। उसने व्हाइट कलर का फुल टी शर्ट और लोवर पहन रखा था। शावर लेने की वजह से उसके बाल हल्के गीले थे और उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत थे। वो बहुत फ्रेश और एनर्जेटिक लग रहा था। आरोही खुद से ही कहती है, हाय, ये कितना हैंडसम है।
सच में इसलिए लड़कियां इसके पीछे इतना पागल रहती हैं। आरोही मिहिर की ओर धीरे से अपने कदम बढ़ाती है। मिहिर उसे अपने करीब आते देखता है और कहता है, चलो डिनर करते हैं। आरोही हाँ में सिर हिलाकर मिहिर के पीछे पीछे चलने लगती है। दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। टेबल पर इतने सारे टेस्टी डिशेस रखे थे कि कोई भी खाने के ऊपर टूट पड़ता, पर आरोही तो आरोही थी। उसे तो खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, उल्टा वो तो खाने को देखकर मुंह बनाने लगी थी। उसे खाना उसके जन्मों के दुश्मन के बराबर लगता था। मिहिर आरोही को अच्छे से नोट कर रहा था। दोनों खाना खाने लगते हैं। आरोही को खाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो थोड़ा सा खाती है और मिहिर की ओर देखते हुए कहती है, मेरा पेट भर गया, मुझे और नहीं खाना है। इतना कहकर वो खड़े हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी मिहिर उसका हाथ पकड़ लेता है। आरोही पलटकर अपने हाथों को देखती है जिसे मिहिर ने थामा हुआ था। इससे पहले वो कुछ समझती, मिहिर उसे अपनी ओर खींचता है और आरोही को अपनी गोद में बिठा लेता है। आरोही को समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। वो हैरान होकर मिहिर को देखने लगती है। आरोही झुंझलाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। वो खड़े होने की कोशिश करने लगती है। मिहिर उसकी कमर और मजबूती से पकड़ लेता है। आरोही उसके हाथों की गर्माहट साफ महसूस कर पा रही थी, जिससे उसके शरीर में अजीब सी हलचल शुरू हो गई थी, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। मिहिर उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, पहले खाना खत्म करो, तब जाने दूंगा। आरोही कहती है, पर मेरा पेट भर गया, मुझे और नहीं खाना। मिहिर एक नजर उसे देखता है, फिर टेबल पर रखे उसके प्लेट को देखते हुए कहता है, तुमने अभी खाया ही कहाँ है? चुपचाप खाना खाओ, नहीं तो मुझे दूसरा तरीका भी आता है। मिहिर आरोही को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है और आरोही ना चाहते हुए भी खा रही थी। मिहिर की गोद में बैठने से उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वो वहां से जाकर कहीं छिप जाना चाहती थी जहां मिहिर उसे ढूंढ ना सके। उसकी नजरें जमीन को घूर रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी मिहिर की आंखों में देखने की। वहीं मिहिर प्यार से उसे ही देख रहा था। उसकी बार बार झपकती हुई पलकें और खाते वक्त उसके क्यूट से पपी से फेस के साथ उसके होठों का हिलना, जो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। अब आरोही से और खाया नहीं जा रहा था, तो वो मुंह बनाते हुए कहती है, मैं और नहीं खा सकती हूँ, प्लीज। मिहिर चम्मच रखते हुए कहता है, ठीक है। आरोही मिहिर की गोद से उठने लगती है, पर मिहिर तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। आरोही चिढ़ते हुए कहती है, अब तो छोड़िए मुझे। मिहिर उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराता है और कहता है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ, तब जाने दूंगा। आरोही परेशान होकर कहती है, पर आप खुद भी खा सकते हैं ना? मिहिर कहता है, ठीक है, तुम ऐसे ही बैठे रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरोही मनी मन कहती है, ये शैतान कहीं का, अपनी बात मनवाना तो कोई इनसे सीखे। एक नंबर का एरोगेंट, सड़ू और अकड़ू इंसान है। वो प्लेट से खाना उठाती है और मिहिर को खिलाने लगती है। मिहिर आरोही को अपने इतने करीब देखकर काफी खुश था। वो आरोही को प्यार से निहार रहा था। वहीं आरोही मिहिर को इतने करीब देखकर मानो उसकी धड़कनें रुक सी गई थी। पूरा खाना खिलाने के बाद आरोही कहती है, अब छोड़िए मुझे। मिहिर आरोही को गोद में उठाता है और रूम की ओर चल देता है। आरोही परेशान होकर कहती है, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, मैं खुद से चल सकती हूँ। मिहिर कोई जवाब नहीं देता। वो रूम में जाकर आरोही को बेड पर बिठा देता है और खुद उसे बाहों में भरकर रजाई को अपने चारों ओर से ओढ़ लेता है। आरोही थोड़े गुस्से से कहती है, क्या कर रहे हैं आप? आरोही को मिहिर की ये अजीब अजीब हरकतें गुस्सा दिला रही थी। उसे मिहिर पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। वो उठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मिहिर उसे उठने नहीं देता। मिहिर उसे अपने और करीब करते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरोही भी शांत हो जाती है। उसे पता था वो मिहिर के आगे कुछ नहीं कर सकती है। वो मिहिर की आंखों में देखने लगती है। वो बस में जवाब देती है। मिहिर उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से कहता है, क्या तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता है? आरोही तो पूरी तरह मिहिर की नीली आंखों में खो चुकी थी। वो बस उसकी आंखों में देख रही थी। वो धीरे से उसका जवाब देती है, हम अभी तो मिले हैं ना? मिहिर मदहोशी भरी आवाज में कहता है, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आरोही हैरान होकर मिहिर की ओर देखने लगती है।
मिहिर अपनी उंगलियों को आरोही की उंगलियों में फंसाते हुए कहता है, तुम कभी भी मुझसे दूर जाने की कोशिश नहीं करोगी, नहीं तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। आरोही बस एक टक मिहिर को देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे, और कुछ सेकंड बाद आरोही बस हाँ में जवाब देती है। आरोही को थोड़ा परेशान होते देख मिहिर टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, तुम कल से कंपनी ज्वाइन कर रही हो तो मुझे तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। आरोही ये सुनकर और परेशान हो जाती है। वो परेशान सी मिहिर की ओर देखने लगती है, फिर अपनी नजरें झुका लेती है। आरोही थोड़ा रुककर कहती है, वो तो मेरे पास नहीं है। मिहिर कहता है, नहीं है मतलब? आरोही नजरें चुराते हुए कहती है, पहले हम जहां रहते थे वहां आग लग गई थी, हमारा पूरा सामान जल गया था, उसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स भी जल गए थे। मिहिर आरोही को परेशान होते देख कहता है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आरोही अपना सर हिलाती है। मिहिर फिर कहता है, अब रात काफी हो गई है, तुम्हें सोना चाहिए। आरोही उठते हुए कहती है, मैं गेस्ट रूम में सो जाती हूँ। मिहिर फिर से उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। आरोही के इस रिएक्शन से मिहिर की नजरें फिर से तीखी हो गई थीं। मिहिर उसे घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, क्यों?